पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है और चैप्टर सेकंड चल रहा है। डॉक्टर अमित भाई, हम है पेज नंबर 43 पे और चैप्टर का नाम है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म। यहाँ पर स्टैंटन कह रही हैं कि इट इज here shown that from the earliest ages, the idea of crossing and of generation were instinctive in the human mind, and the cross and right-angled object was symbolically used to represent the generative forces of the human family. यहाँ पर ये दिखाई देता है, मैरी ओमस्टेड कह रही है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि जो अर्लीस्ट एजेस रहे हैं, जो पहले युग बीत गए हैं, हो रहे हैं, उनमें एक आइडिया था इस क्रॉसिंग को लेकर के और जनरेशन को लेकर के, जो ये इंस्टिंक्टिव है ह्यूमन माइंड के अंदर, ह्यूमन माइंड की प्रकृति स्वभाव में ही है कि क्रॉसिंग और जनरेशन वर instinctive in the human mind, and the cross a right angled object. क्रॉस जो ये क्रॉस वो वाला है जो ईसाइयों वाला, क्रॉस और राइट एंगल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो सिंबॉलिकली यूज करी गई इस जनरेटिव फोर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्रॉस का सिंबल दिया गया, राइट एंगल्ड ऑब्जेक्ट का दिया गया, वहां क्रॉस का दिया गया, अपने यहाँ शिवलिंग का दिया गया। Certainly the law of crossing of creating angles by the motions of the chemical contents of the ova in which sulfur plays an important part, ब्रैकेट में कह रहे हैं, is instrumental in developing the germ, for without the bisection or crossing of the ova no further development could take place। कितनी बढ़िया बात कही है। कह रहे हैं निश्चित रूप से ये जो लॉ ऑफ क्रॉसिंग है, क्रॉस होने का जो नियम है एक दूसरे को, और ये क्रिएटिंग एंगल जो है मोशंस के द्वारा जो होता है केमिकल कंटेंट का, केमिकल कंटेंट जो होते हैं अंडे के अंदर, जो उनका जो मोशन होता है, वो जो एंगल पहुंचते हैं क्रिएट राइट एंगल पे जाकर के वो सेट होते हैं, कह लो, ये क्रॉस करते हैं। कह रहे हैं वो एक इंस्ट्रूमेंटल है, वो एक बहुत ही एक इंस्ट्रूमेंटल का मतलब एक औजार या एक मैकेनिकल पद्धति है किसी जर्म के डेवलप होने में। और इसमें भी कह रहे हैं कि सल्फर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। अमित भाई, अगर नेचर में सल्फर ना हो तो फिर ये मान लो सेल डिवीजन नहीं होगा। अगर सल्फर कंटेंट को निकाल दिया जाए अर्थ से तो फिर ये डिवीजन नहीं होगा फर्टिलाइज एग में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और वो किसी भी वनस्पति का, किसी भी जीव का, किसी भी इंसान का क्यों ना हो, वो ओवा सेगमेंटेशन में नहीं जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल है ये डेवलपिंग द जर्म, फॉर विदाउट द बाइसेक्शन और क्रॉसिंग ऑफ द ओवा नो फर्दर डेवलपमेंट कुड टेक्स प्लेस। और यदि बाइसेक्शन ना हुआ, क्रॉसिंग ना हुआ अंडे के अंदर, अगर इसके मतलब बिना सल्फर के, तो वो फर्दर डेवलपमेंट में नहीं जाएगा। Let it be noted that sulfur wherever found is crystallized, and it is probably present in a state of angularity in the ova of mammals, but of less than microscopic proportions, hence will never be observed by the use of the microscope। अब चूंकि सल्फर जहां भी पाया जाता है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में पाया जाता है और संभवतः वो स्टेट ऑफ एंगुलरिटी की फॉर्म में मिलता है ओवा में, परंतु इतना कम होता है ये अमित भाई, इतना लेस होता है ये कि ये माइक्रोस्कोपिक प्रोपोर्शंस में होता है और इसलिए इसको कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता माइक्रोस्कोप से भी। इतना सूक्ष्म होता है सल्फर का कंटेंट।
जो कि आपको दिखता नहीं है। आप याद कर लो, जब हम कभी पढ़ते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें सल्फर बॉन्ड होते हैं जो बांध के रखते हैं दोनों हेलिक्स को। जो दो हेलिक्स हैं क्रोमोसोम की जीन की, और उसको जो बांध के रखते हैं आपस में न्यूक्लियोटाइड्स को, वो भी सल्फर बॉन्ड ही, सल्फर से ही बॉन्ड बनता है। और इसलिए एक एलील से दूसरा एलील, एक क्रोमेटिड से दूसरी क्रोमेटिड जीन्स की बनने के लिए सल्फर का रोल है। अगर वो ना हो तो 1:2 हो ही ना। The mitest work of nature are conducted also in infinitesimal scale as to elude the sense and instruments of man. Yet we know that when a certain form makes its appearance in a perfected or completed object, the basic or ruling principle of that form was present from the beginning. जो माइटीएस्ट वर्क है नेचर का, जो इतना क्षमतावान, इतना ऑल माइटी होता ना, एक दैवीय जो काम है ये प्रकृति में, या ये एक शक्तिशाली भी कह सकते हो माइटी, ऑल माइटी को नेचर में, ये इतना इनफाइनाइट सीमल स्केल पे होता है, इतना अनंत सूक्ष्म लेवल पे होता है कि ये बच निकलता है सेंसिस से और इंस्ट्रूमेंट से इंसान नहीं पकड़ सकता इसको। फिर भी कह रहे वी नो दैट व्हेन ए सर्टेन फॉर्म मेक्स इट्स अपीयरेंस इन ए परफेक्टेड एंड कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट, फिर भी जब हम ये जानते हैं कि जब कोई स्वरूप, कोई क्रिएशन, कोई भी रचना इस प्रकृति में अपीयर होती है अपनी परफेक्ट और कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट के रूप में आती है, तो कह रहे हैं कि द बेसिक और रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ दैट फॉर्म वाज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसमें ही वो बेसिक और रूलिंग प्रिंसिपल जो हैं वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं शुरुआत से ही। कौन से? लॉ ऑफ पॉइंट, लॉ ऑफ ओवॉइड या स्फेरिकल, लॉ ऑफ स्क्वायर, लॉ ऑफ एंगल, ऐसे करके। और उनसे भी पहले लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ आर्किटेक्चरल, लॉ ऑफ मैथमेटिकल, ये सारे के सारे रूलिंग प्रिंसिपल उसमें रहते हैं, भले चाहे वो हमारी नजर में आए ना। ठीक है जी, तो ये ऐसे था। आगे कह रहे हैं कि इन द कूलिंग ऑफ, हाँ हम कर लेंगे, in the cooling of mineral crystals the polarity of action tends to equation and thus changes the primitive spherical form to a square or cube as is observed in alum and rock salt, or to a right angled form as in many minerals। ये जब मिनरल क्रिस्टल कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो इनमें पोलैरिटी ऑफ एक्शन होता है इक्वेशन लेकर के, और ये चेंज हो जाते हैं प्रिमिटिव स्फेरिकल फॉर्म से बदल के स्क्वायर में, क्यूब में, जैसा कि हम फिटकरी में या रॉक साल्ट में देख सकते हैं, राइट एंगल्ड फॉर्म के रूप में बना लेते हैं। ये मैनी मिनरल्स में भी। ब्रैकेट में कह रहे हैं विच ऑल मिनरल्स मॉलिक्यूल एज्यूम व्हेन इन ए स्टेट ऑफ फ्यूजन और इनकैंडिसेंस। ये सभी मिनरल मॉलिक्यूल में ऐसा ही दिखेगा आपको, और जब वो फ्यूजन के दौरान होंगे या फिर जब वो ठंडे हो रहे होंगे, जब वो जम रहे होंगे। Thus the square and cube become the type form of exact science। इस तरह से जो स्क्वायर और क्यूब है ये टाइप फॉर्म बन जाती हैं एग्जैक्टनेस की, साइंस की। बिकॉज द क्रिस्टलाइजेशन और स्क्वायरिंग ऑफ द क्रिस्टल बाय कूलिंग परफेक्ट इट्स शेप। क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइजेशन है या स्क्वायरिंग जो है क्रिस्टल की, ये ठंडा होने के बाद एक परफेक्ट शेप में आती है। दैट इज टू से, कहने का मतलब है कि इट एज्यूम द फॉर्म विच इट ऑलवेज रिटेन एंड दस शो द फिनिश्ड और कंप्लीटेड स्टेज। ऐसे एज्यूम किया जा सकता है कि जो उसके अंदर एक शेप हमेशा रिटेन रहती है वो उसमें आ जाती है ठंडी होने के बाद, स्क्वायरिंग के बाद, क्रिस्टलाइजिंग के बाद, और इस तरह से वो फिनिश करती है अपनी कंप्लीटेड स्टेज को, उस स्वरूप में आ जाती है। विच इज ए स्टेट डिपेंडिंग अपॉन एग्जैक्ट मैथमेटिकल लॉ ऑफ इट्स कंप्लीशन।
और वो किस शेप में आएगी, वो स्टेट इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या एग्जैक्ट मैथमेटिकल लॉ है उसके कंप्लीशन का, कैसा उसका स्वरूप है जी। ना हो कुछ कह रहे हो अमित? हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई है अभी। पता नहीं, आपकी मुझे नहीं आ रही थी, अब आ रही है। कुछ सिग्नल का गड़बड़ है। तो बढ़िया आ रही थी, बीच में कुछ गड़बड़ सी हुई है। हाँ, फिर चली जा रही है आपकी, पता नहीं क्यों। नाउ now in the transformation of the egg to the frog, or in the development of the human germ or ova, what takes place after the ova has been carried along the fallopian tube and deposited in the uterus, क्वेश्चन मार्क है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है अंडे का मेंढक के रूप में, या डेवलपमेंट होता है ह्यूमन जर्म का या ओवा का, जब वो फिलोपियन ट्यूब से निकल के जाता है और यूट्रस में डिपॉजिट होता है, फिर वो आगे एक क्वेश्चन मार्क है, वहां फिर क्या होता है आप जानते हो। व्हाई ए फॉर्मेटिव प्रोसेस एनालोगस टू दैट विच चेंजेस मिनरल सब्सटेंस फ्रॉम न्यूमरस स्फेरॉइडल फॉर्म टू एन एंगल्ड और क्यूबिकल फॉर्म, क्यूबिकल वन। ऐसा क्यों होता है कि ये फॉर्मेटिव प्रोसेस जो है एनालोगस है, ये फॉर्मेटिव प्रोसेस एनालोगस to that which changes mineral substance from numerous spheroidal form to an angled or cubical one। इसी तरह से होता है जैसे कि कोई सब्सटेंस जो है मिनरल का, उसमें स्फेरॉइडल फॉर्म से एंगल्ड और क्यूबिकल में कन्वर्ट होते हैं। द पोलैरिटी ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑपरेट इन सच ए वे as to commence a system of equation according to geometric law, and this system is expressed by lines crossing each other at right angle and creating equal areas within given space। और ये पोलैरिटी ऑफ द फोर्सेज है, इसमें शामिल होते हैं डेवलपमेंट में, ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉल देम इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और व्हाट यू विल। आप इन्हें इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो, पोलर फोर्स भी कह सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो। और ये ऑपरेट करते हैं इस तरह से, एक शुरुआत करते हैं एक सिस्टम की इक्वेशन के, इक्वेशन में आने लगती है सब चीजें अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिक लॉ, एंड दिस सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड बाय लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर एट राइट एंगल। और ये सिस्टम इस तरह से एक्सप्रेस होता है कि लाइन जो है ये एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं, एंड क्रिएटिंग इक्वल एरिया विद इन गिवन स्पेस। और इस तरह से एक एरिया जो है गिवन स्पेस में उसको क्रिएट कर देते हैं। नाउ here we have the same straight line, angled and geometric law of the cube and square many times repeated in the evolution of germ form as low down, so that the toad or frog bracket में करें, and this process is known to be repeated in the germ cells of all mammals। और यही फिर इवोल्यूशन के दौरान ये जर्म फॉर्म में ये स्क्वायर क्यूब से कई कई बार रिपीट होते रहते हैं ये नियम। दिस देन इज द लॉ ऑफ फॉर्म डेवलपमेंट। इस तरह से ये लॉ ऑफ फॉर्म डेवलपमेंट बन जाता है। फर्स्ट द ओवॉइड और स्फीयर होता है, लेटर द एंगल एंड स्क्वायर और क्यूब होता है। पहले तो ओवॉइड और स्फीयर होती है चीज, उसके बाद एंगल, स्क्वायर और क्यूब में परिवर्तित हो जाती है। द परफेक्टेड क्रिस्टल एंड द जर्म और ओवा इन टेकिंग ऑन इट्स कंप्लीटेड फॉर्म present lines, angles and plane cubes, and these are typical or exactitude measurement geometric law and are the analogous of the equator and lines of latitude and longitude, which men use to illustrate equal area of equal distance upon the globe। और इस तरह से जो परफेक्टेड क्रिस्टल है उनमें सब ये मिलेंगे, परफेक्ट लाइन मिलेंगी, वहां परफेक्ट एंगल मिलेंगे, प्लेन क्यूब्स वगैरह मिलेंगी। और इसी तरह से इक्वेटर पे जो लाइन है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ग्लोब पर ये इसको इसी को प्रदर्शित करता है ये नियम। an unconscious outworking of the law of geometric form which dominates not only his own germ form but also that of the form of perfected human being as observed in the ovoid or rounded form of the artist,
एंड द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द मैन ऑफ साइंस। और इसी तरह से ये डोमिनेट करते हैं। ये जर्म फॉर्म उन लोगों में जो परफेक्ट मैन होता है, जो ओवॉइड तो और राउंडेड तो वो होगा जो आर्टिस्ट होगा इंसान, और जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में होगा वो होगा मैन ऑफ साइंस। इस तरह से क्वालिटी आगे शो होने लगती है। तो यहीं रुकेंगे भाई। राम राम भाई।